दोबारा इलेक्शन सर इतने सारे हलकों के ऊपर आ रहे हैं, इतना बड़ा इलेक्शन दोबारा कैसे करवाएं सर? इसलिए कि अगर इसलिए बीबी ज़रूरी ये होता है कि अगर आपने एक बड़ा इलेक्शन में अगर कोई बहुत बड़ा फ्रॉड है तो क्या सिर्फ इस वजह से उस फ्रॉड को एक्सेप्ट कर लिया जाए? मैं फ्रॉड उस माने में कि आप करें ना, तो जनरल इलेक्शन दोबारा करा दें, तय करें। क्यों नहीं अगर फर्ज करें ये साबित होता है, अलीना, अगर फर्ज करें ये साबित हो जाए कि लार्ज स्केल रिगिंग हुई है, तो क्या उस इलेक्शन को स्क्रैप नहीं कर देना चाहिए? क्या उस इलेक्शन को जो है नल एंड वॉइड नहीं करार देना चाहिए? अगर लार्ज स्केल इलेक्शन में धांधली हुई है और ये साबित होती है कि धांधली हुई है, इन सारे फॉर्म्स का फॉरेंसिक हो जाता है, ये साबित होता है कि धांधली हुई, तो क्या इलेक्शन को हम ये इसलिए एक्सेप्ट कर लें कि जी ये एक्सरसाइज दोबारा कैसे होगी? तो फिर एक गवर्नमेंट जो है वो एक फेक गवर्नमेंट बैठा दी जाए। मेरा ख्याल सर क्या ये प्रैक्टिकल है? देखना चाहिए प्रैक्टिकल। सर मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या ये प्रैक्टिकल है? क्यों नहीं है? सर इकोनॉमी नहीं है ना आपकी, मैं ये कह रहा हूँ आपके पास पैसे नहीं है ना, आपके पास कैपेसिटी है कि आप दोबारा से कर सके, और करवाएंगे किससे? इलेक्शन कमीशन के ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एक मिनट, इसका मतलब ये हुआ कि अगस्त में जब इलेक्शन असेंबली डिसॉल्व हुई थी और ये कहा गया था नवंबर में इलेक्शन होंगे, तो क्या एक्सक्यूज पेश की गई थी कि जी पैसा नहीं है? वो पैसा 6 महीने में पता नहीं कहां से आया कि दोबारा जो 8 फरवरी के इलेक्शन में चले बहुत दूर जा रहे हैं, वो जरा मामला कुछ और था। लेकिन मुझे सिर्फ ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। हालांकि उस वक्त भी हमने उसके ऊपर बहुत सवालात उठाए थे, लेकिन वो मामला कुछ और था। मुझे ये बता दें अलीना, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता कि मैं ये कहूं भी कि इलेक्शन में धांधली हुई है और फिर मैं कहूं कि इलेक्शन दोबारा नहीं हो सकता। अच्छा, ये क्या बात हुई? यानी एक धांधली गवर्नमेंट बना सकते हैं आप, लेकिन उसको स्क्रैप नहीं कर सकते। रखते हैं अपनी राय का इजहार। लेकिन सर इसी सिस्टम के जरिए हम करवाएंगे। साबित तो ये भी एक सवाल है ना, तो सिर्फ इस वजह से दे रहा हूं कि अगर साबित हो जाए, अगर ये साबित हो जाए कि लार्ज स्केल रिगिंग हुई है, साबित और कैसे होता है? तहकीक कराएं। कैसे तहकीकात होंगी ना, यही तो आपसे पूछना चाह रही हूँ। इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर वो यकीन नहीं करते तहरीक इंसाफ वाले और दीगर जमातें, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर यकीन नहीं करते, तो हम कैसे कराएं तहकीकात? नहीं, ये आप छोड़ दें कि कौन किस पे यकीन रखता है, कौन नहीं करता। पहले तो आप इस बात को तय करें। ऐसी कैसे तहकीकात हो? मैं यही तजवीज़ दे रहा हूं ना कि आप पहले तो इस मैकेनिज्म को तय करें, पहले तो एक प्रिंसिपली एग्री करें कि हाँ इसकी तहकीक होनी चाहिए। हाँ, अगर इस तहकीक के नतीजे में ये साबित होता है कि लार्ज स्केल धांधली हुई थी, तो ये इलेक्शन दोबारा हो सकता है। तय कर लें ना, ये एक प्रिंसिपली तय कर लें। जैसे जमातें हैं, जमात इस्लामी, JUIF, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑब्जेक्शन है, अदालत जाए वो इसी तरह होगा या फिर आपको लगता है कोई और तरीका होना चाहिए तहकीकात? सारी पार्टियां तय कर लेना एक मैकेनिज्म। मैं फिर वही कह रहा हूं, एक मैकेनिज्म तय कर लें कि तहकीक कैसे होनी चाहिए। अच्छा, एक मैकेनिज्म तय कर लें कि हाँ उस तहकीक के नतीजे में अगर साबित होता है तो फिर आप इस इलेक्शन को, लार्ज स्केल रिगिंग की बात कर रहा हूं, कि अगर ये साबित होता है कि लार्ज स्केल रिगिंग हुई है तो फिर इस हुकूमत का जवाब नहीं रहेगा, फिर इस पार्लियामेंट का जवाब नहीं रहेगा।